हेलो। ज़िंदगी ज़रा नज़दीक में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। शोर। शोर शब्द कितना छोटा सा है ना, बहुत ही छोटा, सिर्फ 2 अक्षर का शोर, पर हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मचा देता है। परंतु जितना छोटा सा ये शब्द है, उतना ही अपनी आवाज़ में ये सब कुछ दबा देता है। घर में टीवी का शोर, फ़ोन पर टिकटॉक का शोर, बर्तनों के गिरने का शोर, बच्चों के झगड़े का शोर, और बच्चे जब कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे उसका शोर, हम ये नहीं पढ़ेंगे उसका शोर, हम ये नहीं करेंगे उसका शोर, आपस में लड़ाई झगड़े का शोर। कितनी सारी आवाज़ें जो हमें सारा दिन डिस्टर्ब करती रहती हैं। उन सब के शोर के नीचे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाते हैं। घर से बाहर निकलो तो बस का शोर, ट्रक का शोर, मोटरसाइकिल और स्कूटर का शोर, कार का और हॉर्न का शोर, भीड़ भाड़ का शोर। घर में रहते हैं तो घर का शोर, बाहर जाते हैं तो बाहर का शोर। हम कितना भी कर लें, चारों ओर शांति का अभाव है। हम कितना भी कर लें, परंतु चारों ओर शांति का अभाव है। पहले तो लोग शांति की तलाश में वन में चले जाया करते थे। जब उनकी उम्र हो जाती थी तो वो वन चले जाते थे कि भगवान की और शांति की तलाश करनी है। अब हमें घर बार छोड़ करके वन चले जाना चाहिए। परंतु अब क्या, अब कहाँ जाएं? इस शोर से बचने के लिए हम क्या करें? मार्केट में जाते हैं तो मार्केट का शोर, भीड़ का शोर। परंतु जब गांव से शहर की ओर आते हैं तो शहर का शोर बहुत ज़्यादा होता है। गांव में अभी भी शांति है, अभी इतना शोर नहीं है जितना शहर में है। चलो, हम बाहर के शोर से तो बच सकते हैं कि हम घर से बाहर ही ना जाएं, परंतु घर के शोर का क्या करें? घर का शोर खत्म करने का क्या कोई तरीका है? क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को लाउड म्यूजिक सुनना है किसी को नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखनी है, किसी को बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी चलाना है, किसी को तेज़ आवाज़ में एलेक्सा के गाने सुनने हैं। क्या करें? ये तो घर का शोर है। परंतु इन सब के अलावा भी एक और शोर है जो बिल्कुल अदृश्य है, मतलब उसको आप देख ही नहीं सकते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा। वो अदृश्य शोर है, वो हमारे मन में हलचल मचाता रहता है। वो है हमारे अंदर का शोर। हम सबके अंदर भी एक शोर होता रहता है। ये तो बाहर के शोर तो थे ही, परंतु अंदर भी एक शोर है जो हमको दिखाई नहीं देता, परंतु वो शोर हमें हर वक्त सुनाई देता है। वो इन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और उसे खत्म करने का कोई भी तरीका दिखाई नहीं देता। वो शोर है हमारे अंदर का शोर। वो गाहे बगाहे शोर करता रहता है, चाहे हम सुने या ना सुने, चाहे हम महसूस करें या ना करें, परंतु वो हमें हमेशा सुनाई देता है। उसका शोर हर वक्त जारी रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। कभी करता है वो परिवार का शोर, कभी बिजनेस व्यवसाय में आई हुई परेशानियों का शोर, कभी चिंता फिक्रों का शोर, कभी अनचाहे रिश्तेदारों का शोर, कभी अनचाहे पड़ोसियों का शोर। कितनी सारी चीज़ें जिनको हम नहीं चाहते, उनका शोर भी हमारे अंदर ही अंदर होता रहता है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। कभी कभी तो हमारी अपनी ही परेशानियों का, अपनी ही
समस्याओं का इतना ज़्यादा शोर होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और वो शोर हमें सचेत करने का भी शोर होता है, आत्मसात करने का भी शोर होता है, पर समझ में ही नहीं आता कि कौन से शोर को हम कैसे शांत करें, कौन से शोर को हम कैसे शांत करें, ये हमको नहीं समझ में आता है। हम बहुत किसी की भी बात करूं, ये समस्या मेरी ही नहीं, हर एक की है। हर एक के साथ ये वाली समस्या आती है कि वो इतने सारे शोरों से बहुत ज़्यादा परेशान है और समझ भी नहीं पाता है कि कौन कौन से शोर को वो कैसे कैसे शांत करे। सरकार भी बहुत परेशान है इससे, ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण मतलब वही शोर। सरकार भी नए नए इसके लिए कानून बनाती है, परंतु ध्वनि प्रदूषण कहीं कम होता हुआ नजर नहीं आता। सरकार के कानून भी ऐसे के ऐसे रखे के रखे ही रह जाते हैं। कितनी कोशिशों के बाद भी वह भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही। हम कुछ लोगों को ही देखते हैं, वो काम तो कम करते हैं पर शोर बहुत मचाते हैं। इतना शोर मचाते हैं कि वो ये दिखाते हैं कि जैसे सब काम वही करते हैं, परंतु शोर मचाने से थोड़े ही वो होता है। काम तो काम से ही दिखता है। काम जितना ज़्यादा किया होता है काम बोलता है। शोर कितना भी कर लो वो दूसरों को नज़र आता है कि तुम शोर ज़्यादा कर रहे हो, काम कम कर रहे हो। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए हमें बाहर का शोर तो परेशान करता ही है, परंतु जो अंदर का शोर चल रहा है उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ हद तक अगर हम चाहें तो उस शोर के प्रति हम बेपरवाह होकर उसको अपने अंदर आने से रोक सकते हैं। तो अगर हम उसको अपने अंदर आने से रोकेंगे तो हम बचने में थोड़े थोड़े कामयाब हो सकते हैं। उसकी उपेक्षा करके उसकी अवहेलना करके हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे समझते हैं कि बहुत शोर हो रहा है, घर की बात ले लेते हैं, बहुत शोर हो रहा है, परंतु हम चैन से बैठे हैं, हमको उस शोर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको वो शोर बेचैन भी नहीं कर रहा, तो हम उस शोर से बच सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। जब शोर होता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम चाहते हैं कि सब शांत हो, शांति चाहिए। शांति तो सभी को चाहिए होती है, पर ये इतना आसान नहीं है उस शोर को इग्नोर करना, उसके प्रति बेरुखी करना इतना आसान नहीं है। परंतु जब हम इतने परेशान हैं तो हमें कुछ तो करना ही होगा ना। जब हमें कुछ करना है तो हमें उस शोर के प्रति बेपरवाह होना पड़ेगा, हमें उसके प्रति बेरुखी रखनी पड़ेगी, हमें उसके प्रति अपना ध्यान हटाना पड़ेगा उसकी तरफ से, तो हम उस शोर को ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं। ये मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। वैसे भी इस दुनिया में, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप शोर तो क्या, किसी भी चीज़ के प्रति जो आपको परेशान करती हैं उसके प्रति अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं तो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। धन्यवाद।